जय बिहार भाइयों बहनों। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हिंदी मैराथन टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का वादा है मेरा। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, अभी आप जो क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन ये मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि खरी मंजूरी चोखा काम का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन का आंसर लगाते रहिए आप लोग। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, इसी बोलते हैं खरी मंजूरी चोखा काम। अपना उल्लू सीधा करने का क्या अर्थ होगा मोदी जी। अच्छा क्वेश्चन है, मोदी जी भी क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही होता है अपना उल्लू सीधा करना। 3 लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करते जाइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निराला। कंगाली में आटा गीला, इसका क्या अर्थ होगा, इसका सही उत्तर होगा मुसीबत में और मुसीबत आना, मतलब मुसीबत पर मुसीबत पड़ना ही कंगाली में आटा गीला होना है। दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ होगा, इसका सही उत्तर होगा आश्चर्य करना। जैसे झांसी की रानी युद्ध करते देख अंग्रेज दांतों तले उंगली दबाने लगे, तो आश्चर्य करना होता है। आगे बढ़ते, ईंट का जवाब पत्थर जीतना का क्या मतलब होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना ही होता है ईंट का जवाब पत्थर जीतना। ईद का चांद होना का मतलब क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है खुशहाली के दिन होना, बहुत दिनों बाद दिखा देना, या प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो ईद का चांद मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखा देना। कभी कभी आप अपने मित्रों से भी कहते हैं कि आप ईद के चांद हो गए हो। आगे देखते हैं, खून के घुट पीना, खून के घुट पीने का क्या मतलब होगा, क्या इसका अर्थ होगा, इसका सही उत्तर होगा अपमान सहना। आगे बढ़ते, पत्थर पसीजना, पत्थर पसीजना का क्या अर्थ होगा, पत्थर का भी पसीना आ सकता है क्या, तो इसका सही उत्तर है निर्दयी को भी दया आना, ये सब इसी का मतलब होता है पत्थर पसीजना। आगे बढ़ते हैं, झाड़ उगलना का क्या अर्थ होगा, ये मुहावरा लोकोक्तियाँ संबंधित क्वेश्चन आपका है। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। तो झाड़ उगलना का क्या अर्थ होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाते रहिए। तो इसका सही उत्तर होगा अपमानजनक बात कहना, इसे कहते हैं झाड़ उगलना। आम की आम गुठलियों के दाम, आम भी खाइए और गुठली भी बेच दीजिए, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा लाभ होना। अर्धजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डींग हाँकना, इसे कहेंगे ऑप्शन सी, डींग हाँकना। क्वेश्चन की मखमली जूते मारने का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मधुर बातों से लज्जित करना ही मखमली जूते मारना होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऑप्शन आपके पास है बंदर के लिए अदरक विष है, बंदर को खांसी जुकाम नहीं होता, या मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता, या बंदर को अदरक पसंद नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति को अच्छी वस्तु का कद्र ही नहीं होता, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाबे का क्या होगा अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन का आंसर लगाते रहिए। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है घर का भेदी लंका ढाबे। करेला दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला कड़वा होता है उसके ऊपर नीम भी कड़वा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरा दुगुण होगा इसका मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अतीत को उद्घाटित करना, उद्घाटित करना ही गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है, जैसा लोग करते हैं। घोड़े बेचकर सोना, तो आप घोड़े बेच के मत सोइएगा, परिश्रम कीजिएगा, तो इसका सही उत्तर होगा बेफिक्र होकर सोना। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है आपको। तो अच्छा क्वेश्चन है, बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, न जाने भाग्य में क्या है, न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। इस कौन सा अर्थ सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा अर्थ सही नहीं है, इसका ऑप्शन आप लोग पढ़िए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही अर्थ नहीं है वह है त्रिशंकु का होने का मतलब होता है कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना, इसका अभिप्राय नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका छठी का दूध याद आना का मतलब होता है बचपन में लाड़ प्यार प्यार याद आना। खून सफेद हो जाना मतलब दया ममता नहर हो जाना। आस्तीन का साप होना मतलब समीप का विश्वासघाती होना। क्वेश्चन 21 है कि कौन सा सही अर्थ है, आपको बताना है कौन सा सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छाती पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या करना। खेत रहना का अर्थ बताना है आपको, ऑप्शन आपके पास है शहीद हो जाना, खेत में रुक जाना, खेत गिरवी एक देना, या क्षेत्र में निवास करना, या क्षेत्र में निवास करना। तो आपको बताना है खेत रहना का क्या, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शहीद हो जाना। खेत रहना का अर्थ होता है शहीद हो जाना। रंग में भंग होना का क्या अभिप्राय होगा, ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर होगा उल्लास में विघ्न पड़ना। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा बहती गंगा में हाथ धोना ही अवसर का लाभ उठाना होता है। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे, रोड़ा अटकाना ही होता है बाधा डालना। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ होगा, इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, इसे कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। कि मैं सबको खूब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा, सही उत्तर होगा ए, चोर चोर मसरे भाई, मैं सबको खूब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो।
इसका अर्थ होगा भीगी बिल्ली होना का क्या अभिप्राय होगा? भीगी बिल्ली होने का अर्थ होगा डर जाना। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं, आपको बताना है कौन सा मुहावरा नहीं है। ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर लगाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला मुंह बनना, ये मुहावरा नहीं बल्कि लाल पीला होना, भीगी बिल्ली होना और हरा सूझना, ये सब मुहावरे हैं। क्वेश्चन 30 ये कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसकी मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई खाली जगह खाली स्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लोककृति का पर चिन्ह लगाना है कि कौन सा लोककृति इसमें सही बैठेगा। ऑप्शन आपके पास है, इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सबसे सटीक लोककृति क्या होगा? सदा दिवाली की, संत की, 12 मास बसंत, न सावन न सूखा न भादो हरा, या ऑप्शन यहाँ पर है किसी जहाँ चाह वहाँ रहा, या आप भला तो जग भला। तो आपको बताना है कि हमेशा आनंद का अनुभव करने का क्या अर्थ होगा, सही लोककृति चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत की, ये इसका अर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 ये कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आप कोई कार्य प्रारंभ कर दें और उसमें विघ्न पड़ जाता है तो उसका क्या मुहावरे का अर्थ होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ होगा। कान का कच्चा होने का क्या मतलब होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनी बातों पर विश्वास करना ही से कहते हैं कान का कच्चा होना। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। हमारा क्वेश्चन कि कपटी मित्र का सही मुहावरा आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप को ही कपटी मित्र कहा जाता है। अनजान सुजान सदा कल्याण लोककृति का क्या भावार्थ होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं, इसे कहते हैं अनजान सुजान सदा कल्याण। आगे बढ़ते हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है के लिए सबसे उचित लोककृति का चयन करना है आपको, और ऑप्शन आपके पास है, इसको पढ़िए और आंसर लगाइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभू निरामिस होए न कागा। इसका मतलब होता है दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होगा? सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों और मुसीबत होना, ये कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत क्या है? कार्य करने के बाद उसकी जांच करने वाले अर्थ वाली कहावत क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी पीकर फिर जाति पूछना, यही होता है इसका अभिप्राय। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन आपके पास है, सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर अधिक प्रिय होना ही कहते हैं नाक का बाल होना। ओधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ओधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्ख होना। एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ होगा? एक मुंह और दो बातें कोई करता है तो उसका क्या अभिप्राय निकाला जाएगा? तो उसका मतलब होगा अपनी बात से पलट जाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने के लिए सही कहावत क्या होगा? स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को क्या कहा जाएगा सही इसका मुहावरा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाक के 3 पात। इसका अर्थ होता है जान में जानाना का सही अर्थ बताइए। जान में जानाना का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैन मिलना। जी भर आना का क्या अर्थ होगा? इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी, दुखी होना ही कहते हैं जी भर आना। आगे चलते हैं। छाछ तक न पाना, छाछ तक न पाना का क्या अर्थ होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास तक न आने देना को कहते हैं छा तक न पाना। किसी के सामने खाली जगह मेरी आदत नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें फिट पे बैठेगा। तो इसके लिए सही उत्तर होगा किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है।